मेहदी साहब, कोविड-19 के चलते शक्कर सिकतन से 2 केस सामने आए थे। तो इसके बाद शक्कर सिकतन में आपके इस ज़ोन में क्या स्थिति है, इस बारे में थोड़ा बताएं। जैसा इस सब डिवीज़न से 2 पॉजिटिव केस जा चुके थे, जिसको लेके हमने बहुत बड़ा कदम उठाया, लोगों को स्ट्रिक्टली अपने अपने जगह बिठा दें, और लोगों ने भी इसकी पालन की। और इसी के नतीजे में ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि ये दोनों पॉजिटिव केस जो है अब नेगेटिव में बदल गया। तो आज पूरी इलाके में एक खुशी की समा है। हर घर, हर लोग, हर फ़र्द जो है बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और बड़े खुशी से झूम रहे हैं। शुरू में कंटेनमेंट बनने के बाद लोगों का शिकायत आया था कि इनका ये राशन हो वो घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपने इस के लिए क्या क्या इकदाम? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जब से हमने इसको कंटेनमेंट जोन में लिया गया और जो बाकी बचे गांव जो है बफर जोन में रहे, तो उसके लिए हमने प्लान बनाया डोर टू डोर होम डिलीवरी करने का, हर चीज़ का, एसेंशियल कम्युनिटीज़ का, गैस सिलेंडर का, इवन मेडिसन का, जिसको कोई रेगुलर जो मेडिसन लेते थे हमने वहाँ तक सर्वे करके घर घर हमने दवाई पहुँचा दी। तो लोगों को पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि बैंक तक आ नहीं सकते थे, रेड जोन लगा था। तो हमने ये नोडल ऑफिसर अपॉइंट करके उनके थ्रू घर घर तक हमने पैसा दिलवाया इनको। लोगों को हर चीज़ के ख़रीदने के लिए सबसे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। हमने गैस सिलेंडर लोगों को इशू किया। 3 महीने का फूड एंड सप्लाईज़ के थ्रू हमने सारा सामान जो है, जो भी राशन पानी उनको होता था, ये सारा हमने लोगों को दे चुका है। अब इस वक्त कारगिल में सारे सामान आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कोशिश से सब्जियां आ चुकी हैं। मैंने यहाँ से 24 गाड़ियों को अभी तक ये मूवमेंट पास दे चुका है। तो सारे लोग जो है यहाँ से गाड़ियाँ लेके सामान लाए हुए हैं, हर घर पहुंचा रहा है, हर गांव पहुंचा रहा है, हर महला पहुंचा रहा है। ऐसी कोई शिकायत अभी तक मुझे नहीं आई है। लोग जो है बड़े इत्मीनान और खुशी से है। अभी इस मौसम में जो है ज़मीन जोतने का सीज़न है, तो किसानों के लिए किन किन इकदाम आपने उठाया है उनको खेती बाड़ी की चीज़ें लाने के लिए और खेतों बाड़ी में मतलब उनको काम करने के लिए? बिल्कुल, इस वक्त खेती यहाँ पे ज़ोर शोर से चल रहा है। हमने लोगों को हिदायत दे चुका है इससे पहले कि लोग खेती बाड़ी शुरू करें। सारे गांव के नंबरदार, सरपंच और जो भी रिस्पॉन्सिबल या रिलीजियस जो हेड्स थे, इन सारे की मैंने मीटिंग कर दी। तो मीटिंग में हमने स्ट्रिक्टली हिदायत किया गया कि सोशल डिस्टेंस का स्ट्रिक्टली उसका पालन रखें, उसका ख्याल रखें। तो सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए हर गांव की खेती चल रही है, अच्छे ढंग से चल रहा है। लोगों की कोई शिकायत नहीं। जैसा अभी लोगों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, सीड्स की ज़रूरत थी, तो ये सारी चीज़ें हर डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को हमने एक्टिवेट करके रखा है। ये दोनों डिपार्टमेंट जो है सीड्स और फर्टिलाइज़र जो है डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं अपने गाड़ी से। लोगों को इसकी कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की दिक्कत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो होम टू होम डिलीवरी हो रही है। ये खेती से पहले हमने सीड्स और फर्टिलाइज़र जो है इशू कर चुका है। तो अब खेती कर रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंस का बड़ा ख्याल कर रहा है। यहाँ के लोगों के मैं एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा इस माध्यम से कि यहाँ के लोग बड़े संजीदा लोग हैं। जो भी हम हिदायत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाया करता है या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जाया करता है, लोग उसको स्ट्रिक्टली जो है उस पर अमल रहते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है, जिसकी वजह से हमारा ये इलाका जो है दोबारा सारा नेगेटिव आ गया। ये इसी की वजह है कि यहाँ के लोग बड़े संजीदा हैं। तो कभी भी कोई वायलेशन या कभी भी ऐसी चीज़ कभी नहीं करते हैं, बल्कि स्ट्रिक्टली हर हिदायत पे ही अमल करते हैं। 2 पॉजिटिव केस जो थे अभी यादयाफ हो चुके हैं, और ऐसे में कंटेनमेंट ये जोन जो है कब तक हटाने के चांसेस है? ये क्लियर एक इंस्ट्रक्शंस इस चीज़ का है। लास्ट पॉजिटिव जैसा आ जाता है तो उसका 28 दिन का एक पीरियड होता है। जैसा ये पीरियड ख़त्म होगा तो उसी के हिसाब से हम अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से ये हट जाएगा। आपका एरिया जो है ये लेह और कारगिल के बीच में बॉर्डर पे पहुँचते हैं, तो आपको इसका स्क्रीनिंग का
ले से कारगिल आते हैं, जो उसका भी आपके पास जिम्मेदार है। आपके पास कितने स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं और अभी तक कितने स्क्रीनिंग किया है? अभी हमारे पास इस इलाके को इंटर होने के लिए 2 एंट्री पॉइंट हैं। एक नेशनल हाईवे से इंटर होते हैं जो है खंगराल में, खंगराल नेशनल हाईवे पे ये वाक़ा है, वहाँ पे हमने एक स्क्रीनिंग पॉइंट रखा है। तो साथ साथ में हमारा जो लेह बटालिक रोड से जो रोड गुज़रता है वहाँ पे हमने संजक में रखा है। संजक से इंटर होते हैं लोग फिर दोबारा हमारे सब डिवीज़न के अंदर। तो दोनों पॉइंट में हमने स्क्रीनिंग पॉइंट रखा हुआ है। अभी तक मेरा जो स्क्रीनिंग पॉइंट दोनों से 6321 पैसेंजर्स दोनों पॉइंट से गुजरा है। तो इनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, मुकम्मल स्क्रीनिंग होकर ये सारे करगिल जा चुके हैं। शकचिकतन से एक दूरदराज गाँव जो है कुक्षो पचारिक पड़ता है, उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए आपने क्या काम ये कुक्षो पचारी का सवाल बहुत अच्छा उठाया। जैसा हमारा सारा सब डिवीज़न जो है करगिल से इतनी दूर मसाफत पे है, उसी तरह से चिकतन हेडक्वार्टर से हमारा एक पचारी और कुक्षो जगह जो है उस करगिल का, पूरी ज़िला करगिल का सबसे रिमोटेस्ट एरिया है। बहुत उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन ज़िंदगी है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। जब भी एसेंशियल कम्युनिटीज़ या जो भी सब्ज़ियां आ जाती हैं मुझे करगिल से, मैं प्रेफरेंस देता हूं कि ऐसे लोगों को ये चीज़ पहुंच जाए। तो हमने हमेशा सब्ज़ियां जो है प्रेफरेंस दे के पहले ही हमने कुक्षो और पचारी को डाला गया है। तो साथ में इस वक्त मैंने एक चीज़ और किया हुआ है, हर गाँव से मैंने सारे गाड़ियों को परमिशन दे रखा है, लोड कैरियर को, कि वो करगिल जाके सामान ले आए और अपने गांव में डाले। और कुक्षो के लिए भी मैंने 2 गाड़ी के लिए परमिशन दिया हुआ है जो करगिल से सामान लेके डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं। कोई अब दिक्कत नहीं, किसी लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। अब माह रमज़ान आ चुका है, लोग इस चीज़ की बहुत खुशी से इसकी इस्तकबाल कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं माह रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए, माह रमज़ान की जो ज़रूरियात है वो घर घर पहुँचें, लोगों तक पहुँचें, हर फर्द तक पहुँचें। इसकी बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत मेहनत से बहुत कोशिश कर रहे हैं। लोगों का भी योगदान है, लोग बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब मिलके इस मुश्किलात को हम दूर करेंगे। अब घर घर सब्जियां आ रही हैं, घर घर एसेंशियल कम्युनिटीज़ आ रहे हैं, सारे राशन पानी आ रहे हैं, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। माह सियाम के मद्देनज़र जो हर साल माह सियाम में हमारा खुसूसी दुआएं प्रोग्राम्स होते हैं मस्जिदों में, इस साल कोविड-19 की वजह से इज्तिमा पर रोक लगाए हैं। तो इस ज़मन में आने वाले माह सियाम में आप अपने एरिया के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इससे पहले भी यहाँ के लोग बड़े मजहबी लोग हैं, इस इलाके से जो जुड़े लोग हैं वो बड़े मजहबी लोग हैं। यहाँ हमेशा हर जगह इज्तिमाई नमाज जुमा का पढ़ाया करता था। लोगों को हमने हिदायत दी, लोग बहुत इस चीज़ पर अमल करें। ख़ास करके जो इमाम जुमाज थे, सारे इमाम जुमाज की मैंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें हमने कोविड-19 के जो मुज़र असरात है इनके ऊपर मैंने रोशनी डाली। तो हर इमाम जुमा का मुझे सपोर्ट मिला, हर किसी ने बिल्कुल पाबंदी से इस चीज़ पर अमल किया। और आज एक फ़र्दी नमाज जो हर घर में एक फ़र्द एक नमाज़ पढ़ा करते हैं, जिसे फ़र्दी नमाज कहते हैं, आज के डेट में फ़र्दी नमाज हर घर में बैठ के करते हैं। या अगर मस्जिद में भी जाए तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए फ़र्दी नमाज पढ़ते हैं। तो इसी हिसाब से माह रमज़ान का जो आने वाला दिन है, हमने सबसे बड़ी बात यह है, जो भी इबादत है, जो भी सब कुछ है, ये इंसान के लिए है। सबसे पहले इंसान जो है ज़िंदा रहना है। इंसान अगर ज़िंदा रहे तभी हमारी नमाज है, इंसान अगर ज़िंदा रहे तभी हज है, तभी आपका रोज़ा है। तो सबसे पहले इंसान को बचाना है, इंसान को सेहतयाब करना है, इंसान को इस चीज़ से निजात दिलाना है। तो मैं सबसे अपील यही करूँगा, इंसान को बचाने के लिए जो भी इक़दाम उठाना पड़े वो करना पड़ेगा। इवन हमें आज मुज्तहिदीन इज़ाम जो है वो फ़र्दी नमाज़ पढ़ते हैं और इस चीज़ पर बड़ा ज़ोर लगाते हैं कि सोशल डिस्टेंस के ऊपर जो है हमारे उलमा हज़रात बड़े सख्ती से इस पर हुक्म इजरा करते हैं। हम जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यही गुजारिश करेंगे, यही अपील करेंगे, माह रमज़ान के दिनों में भी इंसान की जो एक कीमत है, जो अल्लाह ताला ने एक इंसान की जो कीमत दी गई है, उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हर कदम उठाए।
20 तारीख को जिस तरह से डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर इजरा किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उसमें कुछ लॉकडाउन में नरमी की बात की है, खासकर MG नरेगा हो या दूसरे शॉप्स हो कुछ, तो आपके एरिया में इस तरह नरमी को मतलब किस तरह से देखते हैं, कैसा इसका असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें एक रिलैक्सेशन आ चुकी है। जो सारा हमारे ज़राअत पेशे से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें जो सीड्स की दुकान हो, दवाई की दुकान हो, जहां आपका ट्रैक्टर चलना हो, या आपके वेटरनरी से ताल्लुक़ रखते हो, या आपका ये एनिमल और शीप डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, जो भी ज़राअत पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर एक छूट दी गई है। और उसी हिसाब से हमारे इलाके में सब कुछ ठीक चल रहा है। लोगों को ये खेती करने में कोई दिक्कत नहीं है और लोग तसल्ली से खेती कर रहे हैं। हर किसी चीज़ की, जैसा फर्टिलाइज़र की है, सीड्स की है, यह सारे दुकान खुले हुए हैं और होम टू होम डिलीवरी भी कर रहा है। इस किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। ईरान से वहाँ से इनकला के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में वो था, अभी उनका लद्दाख आमद हो रहा है। इस सिलसिले में कल भी 211 नफ़र करगिल के ज़ायरीन लेह आयल के ज़रिए और करगिल पहुँचाया गया। तो इस ज़मन में आपने यहाँ पे भी कुछ फैसिलिटीज़ रखे थे उनके लिए, तो इस बारे में बताइए क्या क्या रखा? हमें खुशी है, अब हाजी साहबान का आमद शुरू हो चुका है। ये सिलसिला हमें उम्मीद है आगे भी रहे और जितने भी हमारे करगिल से जुड़े हुए हाजी साहबान हैं वो करगिल तक पहुंच जाए। सारे लोगों की एक उम्मीद बड़ी रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब जो है इसमें बहुत ज़ाती तौर से कदम ले रहा है। हमें उम्मीद है ये मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुंच जाएगा, सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। जैसा कल आयल से 211 हाजी साहबान जो है लेह उतरे और लेह से हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए यहाँ से करगिल की तरफ तशरीफ़ ले गए। हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमने हाजी साहबान के लिए एक तो स्क्रीनिंग पॉइंट में हमने हाजी साहबान को बस में ही रखते हुए सारे हाजी साहबान की स्क्रीनिंग ली गई। तो साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अपने सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हमने इनके लिए बिस्किट्स और चाय का इंतज़ाम किया गया था, ताकि क्योंकि सभी जानते हैं ये दिल्ली से कुछ बगैर खाए पिए इतना लंबा सफ़र करके करगिल की तरफ आ रहे थे, तो सारे लोग जो है काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा था। तो हमने यहाँ पे इनका आधा घंटा और मज़ीद लेते हुए सारे हमारे हाजी साहिबान को हमने चाय और बिस्किट्स का हमने इंतज़ाम करके इन्हें नोश करने का इन्हें मौका दिया गया। बहुत हाजी साहिबान खुश हुए, दुआ दिए। हम भी बड़े खुश हुए, इनकी दुआ मिले। ये बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े मुक़द्दस जगह से आए हैं, तो हमें बहुत खुशी मिली। कुछ हमारे जो हाजी साहिबान उनमें थे हाई अल्टीट्यूड की वजह से तो बहुत तकलीफ़ में थे। हमने 3 जो है हमने एम्बुलेंस खड़े रखे थे। पूरी मेडिकल की टीम, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की पूरी टीम हमने यहाँ रखे गए थे। तो कुछ लोगों की काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था और हाई अल्टीट्यूड की वजह से तकलीफ़ मिले थे। हमने इनको पूरी डॉक्टर के को तैनात करते हुए कुछ पेशेंट्स को हमने चिकन CHC लिया गया, जहां से इनकी मुकम्मल देखभाल करके दोबारा सेहत याब करके हमने इनको एम्बुलेंस के ज़रिए से करगिल पहुंचाया गया। और बाकी हाजी साहिबान जो है वो अपने बस के ज़रिए से 211 टोटल हाजी साहिबान थे, वो सही और सालिम और बड़े खुशी से यहाँ से निकल पड़े। आने वाले दिनों में हाजियों की और भी आने की आमद है, तो इस सिलसिले में आपका क्या इंतज़ाम रहेगा? मैं फिर से यही कोशिश मेरा रहेगा कि जो भी हाजी साहबान आए इनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। ये बहुत खुशी से, बहुत एक मसरत और एक अच्छे तरीके से यहाँ से गुज़रे। जो भी मेरे से हो पाता है मैं ज़रूर इनकी खिदमत में मैं लगा बैठा हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। शुक्रिया।